हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जुड़ चुका हूं भुवनेश कुमार धनगर। आज आपके लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिससे कि आप एक एक सेकंड में क्वेश्चनों का आंसर मार्क कर सकते हैं। वादा नहीं, इरादा है आपको सरकारी जॉब दिलाने का। तो हमारा अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में 4 लेक्चर हो गए हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो आज 5वें लेक्चर में हम कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उनको आज हम देखते हैं। क्वेश्चन हमने 52 तक आपको डिस्कस करा दिए थे RS अग्रवाल के। आज हमारा 52 से आगे हम चलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आप सपोर्ट कर दें, ठीक, जिससे कि हमारी वीडियो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे। मैं आपका अपना भाई हूं। कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। क्वेश्चन हमने 52 तक स्टार्ट कर दिए थे। आज हमारा 5वां लेक्चर है, तो क्वेश्चन नंबर आज हम 53 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो, अगर हमने माना, क्वेश्चन नंबर 53 है कि हमने माना कि जो सीपी है वो कितना रुपया है? 100 रुपया है। सीपी कितना है? 100 रुपया है। तो 5% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब एसपी कितना क्या होगा? 105 रुपया। 5% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब उसने 105 रुपये में क्या करा होगा? बेचा होगा। अगर वो कह रहा है कि अगर वो 5% कम में खरीदता, तो इसका मतलब कि सीपी हुआ कि वो 5% कम में खरीदता, मतलब 95 रुपये में खरीदता। कितने रुपये में खरीदता? 95 रुपये में खरीदता। तब वो उसे 1 रुपये कम में बेचता। तब वो उसे 1 रुपये कम में क्या करता? बेचता। 1 रुपये कम में बेचता। ठीक है, ये परसेंट है इनको। तो अगर वो उसे 10% का लाभ होता, अगर उसे 10% का क्या होता? लाभ होता। कितने रुपया पर? 95 रुपया पर 110 जीरो। कितनी बार कट जाएगा? समथिंग ये आएगा पॉइंटों में 104.5%। कितना आ जाएगा? 104.5% आ जाएगा। जब 104.5% आएगा, और हम जानते हैं कि हमेशा जो रेट होता है वो क्वांटिटी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने देखा कि 104.5% ही कितना होगा? 105% और 1। ये इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 0.5% बराबर कितना? 1। तो 1% बराबर कितना? ठीक है, मतलब 2। तो 1 ही 2 है, तो 100 ही कितना होगा? 2 गुणा 100, मतलब 200 रुपया। ठीक है, यहां तक आप 53 का क्या देख सकते हैं? सॉल्यूशन देख सकते हैं। RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से भी समझ में ना आए तो और भी मेथड है। मैं एक बेसिक मेथड से ही सॉल्व करा रहा हूं पूरी बुक के लिए, क्योंकि अगर मैं फ्रैक्शन करके कराऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप इस बार ऐसे ही देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भाई किसी वस्तु का
क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 40% कह रहा है। तो हमने माना कि जो सीपी है वो एसपी का कितना है? 40% बटे 100। तो 0 से 0 मतलब सीपी बराबर 2 पंजे 10। इसका मतलब हुआ कि जो सीपी बटे एसपी बराबर कितना? 2/5। सीपी कितना है? 2 है। एसपी कितना है? 5 है। कितने रुपया बड़ा है? एसपी पूछ रहा है सीपी का, एसपी पूछ रहा है सीपी का, तो उल्टा पूछ रहा है। तो उल्टा पूछ रहा है तो 5/2 गुणा कितना? 100, मतलब 50 बार कट जाएगा और 5 25, 250%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर इस तरह से फाइंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता है तो विक्रेता को 10% हानि होती है। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? मशीन का क्रय मूल्य कितना है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 80 रुपये कम में ही तो बेच रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमने माना कि जो सीपी है वो कितने रुपया है? 100 रुपया माना है। ये माना गया वैल्यू है। सीपी हमने माना कितना है? 100 रुपया है। जब सीपी हमारा 100 रुपया है, अब वो कह रहा है 10% अधिक में बेच रहा है, तो 10% का मतलब 110 रुपया में। वो कह रहा है 10% कम में बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब कितने रुपया में? 90 रुपया में। कितने का अंतर आ रहा है? कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 20 रुपए का। और 20 ही कौन होगा? 80 होगा। और 1 ही कौन होगा? 4 होगा। जब 20 ही 80 है और 1 ही 4 है तो 100 ही कितना होगा? 4 गुणा 100 मतलब 400 रुपया। कितना होगा? 400 रुपया होगा। ये आपका क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 100 वस्तुओं में से क्वेश्चन कह रहा था कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो ये लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो हमने माना कि एक वस्तु 1 रुपये की है। एक वस्तु कितने रुपए की है? 1 रुपये की है। तो हमारा जो सीपी होगा वो कितना होगा? 100 रुपये होगा। सीपी कितना होगा? 100 रुपये होगा। जब सीपी 100 रुपये है तब हमने देखा कि भाई इसे 25% क्या कमाना था? लाभ कमाना था। तो इसका मतलब 25% का मतलब कितना है कि 25% लाभ दूं तो कितना? 125 रुपया। कितना? 100 रुपए की चीज पर 25% लाभ कमाना चाहता है तो 25 रुपए का क्या हो जाएगा? 125 रुपए की बेचेगा। अब वो इसमें से आधी वस्तुएं 50 वस्तुएं कितने परसेंट पर बेच रहा है? 20% लाभ पर बेच रहा है। तो मतलब 120/100 मतलब कितना हो गया? 50 दूनी तो 60 हो गया। 60 रुपये में बेची हुई। फिर आधी वस्तुएं 40% लाभ पर मतलब 2 सत्ते 70 रुपये में। टोटल कितने रुपए की हो गई? प्लस कर दो 130 रुपये में। कितने रुपए में? 130 रुपये में बेची होंगी। जब 130 रुपये में बेची हैं तो यहां से कितने का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? 5 रुपये का अंतर आ रहा है। क्या 5 रुपया ही 100 रुपया होगा?
क्या 5 ही 100 रुपया होगा? क्या एक ही 20 रुपये होंगे? क्या एक ही 20 रुपये होंगे? और हमसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक वस्तु का रेट क्या होगा? प्रत्येक वस्तु का रेट क्या होगा? तो कितने रुपया होगा? 20 रुपये होगा। ये आपका आंसर। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? 57। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का एसपी, 20 5 और 20 5 या 15, तो सीपी बट्टे एसपी बराबर कितना? 3/4। कितने रुपए का अंतर आया है? 1 रुपये का अंतर आया है। कितने रुपया पर? 3 रुपया पर। गुणा कितना? 100। तो कितनी बार चला जाएगा? 33 बार। 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप आंसर का मार्क कर सकते हैं। 57। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? कितने परसेंट का लाभ होता? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने रुपया में खरीदा है? बेचे कितना रुपया में है? अगर देखा जाए एसपी तो 2576 रुपये में क्या करा है? बेचा है। तब उसे 12% का क्या हुआ है? 12% का हुआ है प्रॉफिट। 12% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। 12% का जब प्रॉफिट हुआ है तो हमने माना कि इससे कितने रुपया में खरीदा होगा? तो 2576 गुणा 100 बट्टे 112 कितना हो जाएगा? 112। जब भाग दोगे तो समथिंग आ जाएगा ये 2300 रुपया। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि ये 100 रुपये कम में खरीदता। यहाँ पे कह रहा है कि 2200 रुपये में खरीदी जा रही है। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं 2300 रुपये की नहीं, 100 रुपये कम दूंगा। 100 रुपये क्या दूंगा? कम दूंगा। तो इसका मतलब उसने जो खरीदा होगा उससे कितने रुपया में खरीदा होगा? 2200 रुपये में खरीदा होगा। कितने रुपये में खरीदा होगा? 2200 रुपये में क्या करा होगा? खरीदा होगा। जब 2200 रुपये में खरीदा होगा तो यहाँ पर अंतर देखा जाए सीपी और एसपी का, कितने रुपये का अंतर आ रहा है? 376 रुपये का। कितने पर? 2200 पर। और गुणा कितना? 100। 0 से 0 कितनी बार जा सकता है? 22 समथिंग ये चला जाएगा 17 सही 1/11%। 17 सही 1/11%। आप इस तरह से आंसर को मार्क कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि प्रतीक ने एक संगीत बाग कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपये दिया तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सीधा सीधा सवाल है। हमने माना प्रतीक। क्या मान लिया? सीधा सीधा प्रतीक मान लिया। प्रतीक ने कितने परसेंट पर बेचा? 20% लाभ पर। तो इसका मतलब 120/100। उसके बाद 40% लाभ पर बेचा है उसने, तो गुणा कितना? 140/100। पैसे कितने दिए गए हैं? 10,500। 10,500। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब कितनी बार कट रहा है? देखो
जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो P का जो मान आएगा वो समथिंग आ जाएगा 6,250 रुपया। ठीक है, इसे कैंसिल आउट जब करोगे तो कितना आ जाएगा 6,260 रुपया। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं। करके दिखाऊं क्या? देखो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1500 रुपये। ठीक है, अब देखो इसका मतलब कितना हुआ 750। ठीक है, कितना हो गया 750। 12 से काटो, 12 से काटो। जब आप ये 12 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 12 × 72, 12 × 72, बचे कितने 30, और बचे कितने 30 बचे, और 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। तो ये समथिंग आ जाएगा इतना 6,250। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मनीष ने 25 केजी चावल 32 रुपये प्रति केजी तथा 15 केजी चावल 36 रुपये प्रति केजी खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर इसे कितने % का प्रॉफिट हुआ? तो सबसे पहले हम चावलों का रेशो निकालें। चावलों का क्या निकालना? रेशो निकालें कि चावलों का रेशो है क्या। हमने माना 25:15, तो 5 25 और 5 15, ये आपका रेशो आ गया। 5 अनुपात वाले 32 रुपया बेचे गए हैं। 5 रुपया वाले कितने रुपया किलो बेचे गए हैं 32 रुपया किलो। और 3 वाले कितने बेचे गए हैं 36 रुपया। तो जब इनका आप मल्टीपल करोगे तब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग 268 रुपये। कितना आ जाएगा 268 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 268 रुपये के इसका मतलब बेच दिए। अब चावल कितने बेचे हैं 5 और 3 8, 5 और 3 8 केजी चावल आपके क्या हो गए हैं बिक गए हैं। जब 8 केजी चावल बिक गए हैं कितने के 268 रुपया के, तो 1 केजी चावल कितने रुपया के बिकेंगे 268/8, 268/8। तब ये आ जाएगा समथिंग 33.5 रुपये। कितना आ जाएगा 33.5 रुपये। इसका मतलब 1 केजी चावल 33.5 रुपये के बिकते हैं। कितने रुपए के बिकते हैं? ये सीपी है। हमने माना कि उसने कहा कि जो मिश्रण है वो 40.5 रुपये प्रति केजी बेच रहा है। 40 रुपये प्रति केजी की दर से क्या कर रहा है बेच रहा है। तो बेच रहा है, कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों में? इन दोनों में अंतर आ रहा है 6.7 का। कितने का अंतर आ रहा है 6.7 का। बट्टे कितने पर 33.5 पर। कितने पर 33.5 पर, और गुणा कितना 100, पॉइंट हटाओगे पॉइंट से पॉइंट, तो समथिंग इनका आंसर आ जाएगा 20 रुपये। ठीक है, कितने रुपए 20 रुपये। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के एसपी समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, तो प्रत्येक को कितने रुपए में बेचा? प्रत्येक को कितने रुपए में बेचा? यहाँ प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है? कोई दिक्कत नहीं। 20% कितने परसेंट पर 25%। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है
1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। तो हमने माना कि जो सीपी है और ये क्या मान लेंगे एसपी। पहले 4 रुपया था, अब कितने रुपया? 5 रुपया। पहले 4 रुपया था, अब कम में बेचा है तो 3 रुपये में बेचा होगा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि हो रही है। अब यहाँ पर तो एसपी क्या आए हैं? अलग अलग आए हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है समान है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? समान है। तो समान करने के लिए मैं इसमें क्या कर दूं? इसमें कर दो 5 की और इसमें कर दो 3 की। तो यहाँ पर भी 3 की और यहाँ पर 5 की। तो 4 तिया 12, 5 चौक 30, 5 तिया 15, 5 तिया 15। टोटल कितने रुपया में बेचा गया है? यहाँ पर आ रहा है कितने रुपए में खरीदा गया है? 12 और 20 32 रुपए में खरीदा गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6400 में। तो 32 ही कौन होगा? 6400 रुपया होगा। तो एक ही कौन होगा? 200 रुपया होगा। जब एक ही 2 रुपया है तो 15 ही कौन होगा? 200 गुणा 15, 15 दूनी 30, 3000 रुपया। इसका मतलब उन्हें कितने कितने रुपया में बेचा गया है? 3,000 रुपये में बेचा गया है। आप इस तरह से आंसर को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता। 40% क्या होता? लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? हमने माना कि जो सीपी है वो कितना है? 100 रुपया है। जो सीपी है वो कितने रुपया है? 100 रुपये मान लिए हैं। जब 100 रुपये मान लिए हैं, इस पर 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 10% की क्या हो रही है? हानि। इसका मतलब 90 रुपये में क्या करी होगी? 90 रुपये में बेचा होगा। अब 90 रुपये जब बेचा है तो वो कह रहा है कि अगर इससे 20% कम में खरीदता, 20% कम का मतलब 80 रुपये में खरीदता, ये सीपी है। जब 80 रुपये कम में खरीदता और ये एसपी है, ठीक है, ये सीपी और ये एसपी। अब वो कह रहा है जब 80 रुपये बेचता तो उससे 40% का क्या होता? लाभ होता। तो 40% लगाओ इस पर, 8 चौक 32, 32 मतलब 32 रुपये का फायदा हो रहा है 32 का। तो 80 और 32 कितना? 112 रुपया। 112 का तो कितने का अंतर आ रहा है? ये एसपी आ गया करके, ये क्या आ गया? एसपी। तो 90 और 12 में 112 में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 22 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 22 ही कौन होगा? तो 22 ही कौन होगा? 22 ही 55 होगा। और एक ही कौन होगा? 55/22। तो आ जाएगा 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, मतलब 2.5। और हमें क्या निकालना है? 100 ही। तो 2.5 गुणा 100, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो, कितना आ जाएगा? 250 रुपया। ठीक है, इसका मतलब उससे कितने रुपये में खरीदा गया होगा? 250 रुपये में खरीदा गया होगा। आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। एक बराबर हानि होती है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो हमने माना, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है कि 8,000 रुपये में तो उसने क्या करा था? बेचा था। और उसे सीपी का 1/5 भाग क्या होता है? लॉस होता है। 1/5 भाग क्या होता है? लॉस होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो सीपी है 5 रुपया है, तो लॉस कितने रुपए का हो गया होगा? 1 रुपये का हो गया होगा। कितने रुपए का लॉस हो गया होगा? 1 रुपये का। इसका मतलब हुआ कितने रुपए की बेची होगी? 4 रुपये की। ये एसपी है, ये क्या निकल कर आया है? एसपी। और यहाँ पे कितना दिखा रहा है? तो 4 ही कौन होगा?
8000, तो एक ही कौन होगा 2000। जब एक ही 2000 है तो 5 ही कौन होगा 2000 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10,000 रुपया आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई, तो इनका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा 20% हानि पर और 20% लाभ पर। तो 20% का मतलब कितना होता है 20% का मतलब होता है 1/5। तो सीपी और एसपी, सीपी हमारा कितना है 5 रुपया और ये कितना हो जाएगा 6 रुपया। ये कितना हो जाएगा 6 रुपया। और फिर देखोगे तो ये 5 रुपया और ये कितना हो जाएगा 4 रुपया। तो अगर हमें बराबर करना है, ये क्या करना है बराबर करना है। जब ये बराबर करना है तो इसमें कितने की 3 की और इसमें 2 की। ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। कितना हो गया यहाँ पे हो गया टोटल 25 और यहाँ पे कितना हो गया 24। कितने रुपए का अंतर आ रहा है 1 रुपये का। और एक क्वेश्चन में कितने रुपए का अंतर दिखा रहा है 18 रुपये का। तो एक ही कौन होगा 18 रुपया होगा। और हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है कि अलग अलग रेट क्या होंगे। तो 10 ही कौन है 180 रुपया और 15 ही कौन है 15 गुणा 18, 18 पंचे कितना होता है 90 होता है। तो ये समथिंग आ जाएगा 270 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप आंसर मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो देख लें आप, इतना ही रहने दो। अगले लेक्चर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमने आपका कहाँ तक डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 तक क्या हो गया डिस्कस हो गया। अगर अभी किसी साथी ने लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। और वीडियो में अगर कोई कमी हो या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जय भारत, जय महान, जय किसान।